वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सब मिलकर के कुछ क्षण कीर्तन करेंगे तो अच्छा लगेगा। और यह कलयुग में एक बहुत बड़ा सब भयों से मुक्त हो जाने का उपाय भी है। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। इस वर्चुअल मीटिंग में सामने उपस्थित लोग ज़्यादा नहीं दिखते, पर हैं ऐसा भरोसा रहता है, और उस वजह से अभी मेरे सामने समुपस्थित आप जो भी महानुभाव हैं उन सबको मैं बहुत प्रेम से प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप समय से इस ज्ञानौषधि महोत्सव मंत्र संजीवनी ऐसा नाम दिया है, तो उसमें भाई हरेश भाई के आमंत्रण पर और जिस तरह से उन्होंने सूचना दिया होगा सबको, उस तरह से आप उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिति के द्वारा इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। परम ब्रह्म परमात्मा की महती कृपा करुणा के अलावा इस भीषण काल में ऐसा विचार आना ये बहुत ही दुर्लभ था। ऐसा हमारे ख्याल में कोई भी नहीं है जिसको किसी प्रकार का कष्ट इस 1-1.5 साल में नहीं पड़ा है, और पूरी दुनिया में इस कोरोना काल ने जो अपना दुष्प्रभाव दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि उस चपेट से कोई रह गया होगा। किसी न किसी प्रकार से सबको पीड़ा हुई है, किसी न किसी प्रकार से सब आहत हुए हैं, सबको कहीं न कहीं हृदय में चोट पहुंची है और सबका मन कभी न कभी खिन्न जरूर हुआ है। ऐसे समय में जबकि एक दूसरे को आश्वासन देने की परम आवश्यकता है, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, हर व्यक्ति नर्स नहीं है, हर व्यक्ति के पास अपना हॉस्पिटल नहीं है, हर व्यक्ति एम्बुलेंस लेकर दौड़ नहीं सकता कहीं पर, हर व्यक्ति के पास अपना मेडिकल स्टोर नहीं है। नहीं तो आज परम आवश्यकता इसी की है, और इसी ज्ञान औषधि महोत्सव के बहाने हम जगत भर के डॉक्टर्स, नर्सिस, मेडिकल स्टाफ्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और छोटे से छोटा आदमी जो इस महामारी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है, बिना रुके, बिना थके, बिना परिवार की आदि की चिंता किए, सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे नहीं होते तो हम ही नहीं होते। तो हम वो सब नहीं हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखने जैसी है कि हमारे पास जो भी है उससे हम सेवा जरूर कर सकते हैं। हमको यदि सेवा करने का मन हो, हमारी वृत्ति यदि वैसी बनी हो, हमारे संस्कार यदि वैसे हों, तो बिल्कुल हम सेवा जरूर कर सकते हैं। और आज के युग में अभी तो इसकी परम आवश्यकता है। हम सब जहां हैं, जिस प्रकार हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे इस समय में जो असली संबंधी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वे ही हैं जो इस समय सेवा में लगे हैं। हमको जब आवश्यकता हो तब खास हमारी सेवा में जो उपस्थित रहते हैं, वे ही असल में अभी तो, क्योंकि एक दूसरे को मिल तक नहीं सकते सगे संबंधी। बेटा बैठा है अमेरिका में, माँ का यहाँ प्राण जा रहा है, बेटी बैठी है कहीं और किसी देश में, और पिताजी यहाँ पर उसको केवल इन वैज्ञानिकों की कृपा के कारण मिले हुए ये सब हमारे जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, इसके द्वारा बस केवल चेहरा देख लेते हैं। सालों तक हम भूल नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी ये महामारी आई है। 80-90 साल के लोग भी कहते हैं कि हमने इस चीज को कभी नहीं देखा था, कभी सोचा नहीं था इसमें।
महामारियां तो आई, प्लेग वगैरह, और भी पहले वो फ्लू वगैरह आए, लेकिन हमारे देखे हुए नहीं है वे। और ये सूरत में प्लेग आया था, लेकिन वो किसी एक शहर के उसमें वो था। पर हम इतनी बड़ी, जिसने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया हो, वायरस, इसके बारे में तो हमने सुन रखा था, लेकिन हमने ऐसा वायरस कभी नहीं सोचा था जो पूरे विश्व को पकड़ लेगा। दिखता नहीं है और मारता है। तो जितने भी हैं हम सब सुनने वाले, और जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, या कैसे भी जितने भी हैं हम लोग, वो सब हम सबों के लिए यह ऐसा क्षण आकर के खड़ा रह गया है कि जिसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कभी भी डर न लगा हो। और ये ऐसा भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को कभी न कभी होता ही है। इस समय में वो झूठ बोलता है जो कहता है उसे डर नहीं लगा था, क्योंकि कभी न कभी स्वयं इसकी चपेट में आए हो सकते हैं, कभी उसके स्वजन संबंधी आए हो सकते हैं, कभी उसके मित्र मंडल में से कोई आया हो सकता है, कभी कोई। इसलिए मैंने कहा ना, इसके चंगुल से बचा हो, कभी भी इसके कारण रोना नहीं आया हो, दुख नहीं हुआ हो, डर न लगा हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं। और इसी वजह से इन आयोजकों को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ज्ञानौषधि महोत्सव के नाम से और मंत्र संजीवनी के नाम से यह प्रवचनों की श्रेणी, ये हरीश भाई को तो आदत है, वे इससे पहले भी ये कर चुके हैं, और उसमें भी उन्होंने कुछ वक्ताओं को बुलाया था और फिर उन सब के द्वारा प्रवचन आदि कराया था। मैंने देखा सब इनका कार्य, और ये सब फिर ओम प्रकाश जी ने भी बताया कि वहाँ मंदसौर में उनका जाना आना रहता है, और वो भी वहाँ वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। तो ये कृपा ही तो है कि इतना बढ़िया विचार आया। मुझे तो उन्होंने फ़ोन करके अनुमति मांगी, तो मैंने तो पहली ही बार में हाँ बोल दिया। मैंने कहा 2-3 फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इनको, और इनको और भी काम होंगे तो वे अपने उसमें रहेंगे, और हम इतने अच्छे काम में क्यों सहभागी न बने। तो मैंने तुरंत ही अनुमति दिया, और वे प्रसन्न भी उतना ही हुए। फिर ओम प्रकाश जी ने भी फ़ोन करके मुझे थोड़ा दिशा निर्देश भी दिया कि आप कोशिश करिएगा कि लोगों का भय भगे। और उन्होंने ये जो पोस्टर बनाया है उसमें भी लिखा भी उसी तरह से है कि भाई कोरोना काल में भय मुक्ति का जो शास्त्रीय औषध है वो सबको घर बैठे दिया जाए, और सब लोग भय मुक्त हो जाएं, क्योंकि भय मुक्ति का ही औषध देना है सबको। और कहते हैं कि इस कोरोना से ज़्यादा भयावह कोरोना का भय हो गया है। आइए हम सब साथ मिल करके भय को हराते हैं। ये इतनी सही बात है कि इसके बारे में हम क्या कहें। और ऐसे कितने केसेस हैं कि जिसमें वे नेगेटिव हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, उनको और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, वे स्वस्थ ही थे, और फिर भी उनकी जान चली गई। मेरे ध्यान में ऐसे लोग आ रहे हैं जिसको 2 दिन पहले कुछ नहीं था, जो हंसते खेलते थे, जो अपना काम करते थे, परिवार के साथ बैठते थे, 2 दिन बाद वे नहीं होते हैं। हॉस्पिटल जाना ही कितने लोगों को वो इतना खला कि कई लोग इस तरह से डर के मारे भी। तो मुझे नहीं पता है कि इस प्रवचन को अभी यहाँ कोई ऐसा भी सुन रहा है जिसको कोविड है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं मेरे भाई बहन, मैंने ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन मैं भी इसकी चपेट में आया हुआ हूँ, मैं भी इससे मुक्त हुआ हूँ, लेकिन मैं उसमें से डरा नहीं था। मुझे बिल्कुल ध्यान है जब मुझे पहली बार कहा गया कि आप कोविड पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नहीं डरा था मैंने तो यही कहा कि अच्छा ऐसा है भाई, अब कथा में बैठने को नहीं मिलेगा, अच्छा बताओ भाई अब कहाँ जाना है, क्या करना है, इसकी क्या क्या दवाई होती है, ये वो। और मेरा अनुभव ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा डरने जैसा होता है। ये तो प्रभु की परम कृपा रही कि शायद इसी वजह से ज़्यादा वो फैला नहीं और हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ रहा नहीं, और वही होम आइसोलेटेड होकर के ही। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ये भी समस्या होती है, और हॉस्पिटलों के जो दृश्य होते हैं, और वैसे ही वहाँ तो वो होता है, लेकिन फिर इस काल में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको डर लग रहा हो। ये ज्ञानौषधि आपको इसीलिए यहाँ पर देने का उपक्रम इन दोनों महानुभावों के द्वारा किया जा रहा है कि यदि कहीं भी डर का उसमें वो भाग है आपके मन में, तो हनुमान जी की कृपा से शीघ्र वो दूर हो जाए।
देखिए, मैं आपके सामने कुछ व्यावहारिक बातें भी रखने वाला हूँ, क्योंकि ये व्यावहारिक समझदारी जो मैंने अपने उसमें वो लिखा है, मेरे विषय में लिखा है, तो आप सब जानते हैं कि ये व्यावहारिक समझदारी और आत्मविश्वास, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके द्वारा भय को भगाया जा सकता है। व्यावहारिक समझदारी ये है कि इसको वास्तविक रूप में समझा जाए। जैसे ये हमको जिंदा मारने के लिए नहीं आया है, हम इससे ज़रूरत से ज़्यादा डरे ना। पहले तो एक बार सब सावधान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद में फिर हम थोड़े सावधान हो जाएं और आपको सही जो सलाह देते हैं, सही मशवरा देते हैं, उन्हीं लोगों की बात को कान में डाला जाए। आप हाथ में फ़ोन लेकर के ज़्यादा देर बैठे रहें और उसमें फिर हर चीज़ आपके सामने आती रहे, आप हर चीज़ को पढ़ते रहें, तो डर लग सकता है शायद। तो आपको उन चीज़ों से, न्यूज़ चैनलों को बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है, ये व्हाट्सएप में तो हर प्रकार के वो जोक्स आते रहते हैं, तो आपको भी आते होंगे। मैंने भी एक पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। उसने लिखा था कि जब से न्यूज़ चैनल बंद कर दिया है तब से मेरे फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं। नहीं तो यही इन्होंने ही ज़्यादा डरा के रख दिया था कि भाई जैसे सब लोग बीमार ही बीमार हैं, और उनका भी दोष नहीं, उनको भी अपना वो उस तरह से जो भी रिपोर्टिंग है उसमें वो तो जो हैं वो सो कहते हैं, लेकिन उसमें भी वो यदि ज़्यादा हो जाए तो उन चीज़ों को ज़्यादा यदि कोई सुनता है तो असर हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति सामने है, जिनको नहीं हुआ है वे भी ना डरें, जिनको हुआ है वे भी ना डरें, जिनको हो चुका है वे भी ना डरें। मूल बात यह है कि भय भगाइए, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा तो कोरोना का भय सबको पकड़े हुए है। हो गया तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा ना, इस भय में बिल्कुल ना रहें। यदि हो भी गया हो तो मैंने तो उदाहरण के द्वारा आपको समझाया कि तुरंत इस तरह से डरने से कुछ होता भी तो नहीं है। डरना यदि औषधि होती तो खूब डरिए, क्योंकि औषधि खूब लीजिए, पर ये बात तो है नहीं। इसलिए हमको अपने मन को ये समझाना है कि हमको केवल डर के कुछ करना नहीं है, तो हम केवल डर के बैठे ना रहें, हम समझदारी का प्रदर्शन करें, और दूसरा हम आत्मविश्वास का भी आधान करें अपने में। तो अगले कुछ मिनटों तक मैं आपके सामने इन्हीं बातों को करने वाला हूँ, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि आपको अपना भजन आदि करना हो तो भी उसमें विशेष जोर लगाने की जरूरत है। समय का इस तरह से काल का पंजा जैसे दुनिया पर आकर के टिक गया है, और हर देश के हर नागरिक को इस तरह से उसने परेशान किया हुआ है कि समझ में नहीं आता कि जो नित्य का जो भजन है, आप 2 माला रोज फेरते हो ना, वो भी फेरने में कष्ट हो रहा है। अभी ऐसी ज़रूरत है कि हम अपने नित्य क्रम को किसी भी तरह से पकड़े रखें। आप संध्या करते हैं, कई ब्राह्मण सुन रहे होंगे तो आप संध्या करते हैं, कई गृहस्थ सुन रहे होंगे, आप पूजा आदि करते हैं, आप यज्ञ याग करते हैं, आप जो कुछ भी आपका नित्य क्रम बनाए हो, उस नित्य क्रम को बहुत जोर से पकड़े रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं तो आपको अंत में वहीं ले जाने वाला हूँ कि बात तो हर चीज़ को जिसने इस मुश्किल को भेजा है वही हमारी सब मुश्किलों का जवाब है, उत्तर है, और ये शास्त्रीय मार्गदर्शन दिया जाएगा यहाँ से। उस तरह से ही कहना है तो मैं वो शास्त्रों के मार्गदर्शन भी आपके सामने रखता रहूँगा। देखिए, ये जो हमारा सनातन धर्म है ना, इस सनातन धर्म के विचार कल भी प्रस्तुत थे, समसामयिक थे, वे आज भी प्रस्तुत हैं, समसामयिक ही हैं, और वे कल भी यानी अनंत काल तक हमारे सनातन धर्म के जो विचार हैं वे प्रस्तुत ही रहेंगे, वे समसामयिक ही रहने वाले हैं। बस हमको ये जो धर्म है और हमारी जो व्यावहारिकता है, उन दोनों के संगम पर कहीं खड़ा होने की आवश्यकता है। हमारा धर्म क्या कहता है हम ये देखें, और हमें अभी ये जो व्यावहारिकता है ये क्या कहती है ये देखें। जैसे हमारे धर्म में तो भगवान का नित्य दर्शन करने के लिए हमको प्रेरणा दिया गया है, तो कई लोग हवेलियों में नित्य दर्शन करने के लिए जाते होंगे, मंदिरों में नित्य दर्शन करने के लिए जाते होंगे, और भी जो अपने अपने स्थान हैं उन मंदिरों में आदि जाते होंगे, और वो ठीक है, तब तक वो ठीक भी था। फिर तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा था कल तक, लेकिन अब समय ऐसा आ गया तो फिर धर्म के साथ आप समझदारी को भी बिठा दीजिए। भैया मना ही है, और सवेरे 7 बजे आप जाना चाहो, 9 बजे से यदि शहर खुल रहा है तो 7 बजे आप मंदिर नहीं जा सकते। क्यों? सरकार ने मना ही किया है, और सरकारी उन दिशा निर्देशों का पालन करने में हमारा भला है।
यदि हम इस तरह से जब मनाही है तब नहीं निकलते हैं और जिस समय में हमको छूट मिली है उतने समय में हम अपना काम करके समय से वापस आते हैं तो हम डरपोक नहीं माने जाते। और कई लोगों को तो ऐसी भी ये बीमारी लगी होती है कि वे ऐसे ही वो बहादुरी दिखाने के लिए निकलते हैं। यदि कहीं पर उनको ऐसा सुनाई देना कि शूट एट साइट, मतलब देखो और मार दो, ऐसा ऑर्डर मिला है, तो भी ऐसे लोग थोड़ा चल तो देखते हैं ये सच में मारते हैं कि नहीं मारते, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है, ये समय समझदारी दिखाने का है। तो हम अपने धर्म के साथ, सनातन धर्म के विचारों के साथ हम समसामयिक भी रहें और हमको ये जो दिशा निर्देश दिया जाए सरकार आदि के द्वारा उसका हम पालन भी करते रहें। तो भैया डरे ना, ये विनती तो हम जितने वक्ता हैं, 3 वक्ताओं ने बोल दिया है, आगे और 3-4 वक्ता बोलने वाले हैं, एक आपके सामने अभी बोल रहा है। सब हाथ जोड़ के हम सब विनती यही करेंगे आपको, हर कथाओं के माध्यम से, हर उदाहरणों के, हर श्लोकों के माध्यम से, हर मंत्रों के द्वारा हमको बात आपके सामने जो रखनी है वो यही है कि कोरोना से ज़्यादा कोरोना का भय मार देता है। आप इससे बचिएगा, भय से बचिएगा। कुछ भी हो जाए आपके पास ऐसे 4, 5, 10 कॉन्टैक्ट्स रखना कि आप अपना सुख भी बांट सको। और अभी यदि समय आया है ऐसा और उसमें यदि किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आपके पास 5-10 ऐसे भी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जो कहाँ आना है इतना ही पूछे, क्यों आना है ये न पूछे। आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स जरूर होंगे ही, ऐसे मैं आशा करता हूँ, और नहीं तो आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स होने ही चाहिए। ये ऐसे कॉन्टैक्ट होंगे जो आपको डरने नहीं देंगे। इसमें मित्रता भी आती है, इसमें भाई का संबंध भी आता है, इसमें बाप बेटे का संबंध भी आता है, इसमें माँ बेटे का संबंध भी आता है। लेकिन कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे होने ही चाहिए जो बिना डरे आपके साथ रहें, आपके पास रहें, आपके बुलाने पर बिना किसी ननु नच के, बिना किसी सवाल के वो आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि डर वो ऐसी चीज़ है जो वास्तविकता से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमने अपने मस्तिष्क से उसको पैदा किया है और उस वजह से फिर वो चीज़ होती है। अच्छा, अपने मस्तिष्क से डर कब पैदा होता है बताएं? आप इसको सोचिएगा अभी, डर पैदा कहाँ से होता है? ये तो ठीक है अपने दिमाग की पैदाइश है वो, और वो भाव जो है डर का वो पैदा कब होता है ये देखिए। तो आप देखेंगे कि ये तो सही है कि जब दुख आता है तब डर पैदा हो सकता है, और इस तरह से कहीं हम फंस गए हों उस समय हमको डर पैदा हो सकता है। ये बातें भी ठीक हैं, व्यावहारिक रूप से उसका महत्व है। पर ज़्यादा देखिएगा हम डरते, मतलब डर में ही बैठे तब रहते हैं जब हम बिल्कुल खाली बैठे होते हैं। यदि हम बिल्कुल भी खाली न बैठे हों, कुछ न कुछ अपना अपना काम करते हों, तो वहाँ पर उस जगह उस चीज़ के लिए उतनी जगह नहीं बचती। क्योंकि ये तो केवल डर की बात है। फिर धर्म की दृष्टि से देखें तो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, मोह है, ये सारी चीज़ें हमको परेशान करने के लिए तभी आ पाती हैं जब हम बिल्कुल खाली बैठते हैं और हमने इस अपने दिमाग को उन सब लोगों के लिए खुला छोड़ दिया होता है। यदि हम अपने अपने कार्यों में, अपने अपने कर्तव्यों में एकदम बिजी रहते हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है कि क्योंकि जैसे भरा हुआ गेस्ट हाउस देख करके जो नया अतिथि आता है वो चला जाता है, तो उसी तरह से यदि हमारा ये दिमाग है वो भी भरा हुआ है यदि, और वो सद विचारों से, अपने कर्तव्य रूप विचारों से भरा है, और हम उन कर्तव्यों में लगे हुए भी हैं यदि, तो फिर वहाँ कहाँ उस भय के विचारों को ठहरने के लिए, टिकने के लिए जगह है। संतों को देखिए कितने लगे हैं, पूज्य मुरारी बापू जी को देखिए, हर जगह उनकी कथाएं चल रही है। वे अपने उन यज्ञों से बिल्कुल भी रुके नहीं हैं। वे तुरंत एक पूरा नहीं हुआ कि दूसरा मैं कहाँ करूं, और वहां जाकर के फिर वो कथाओं का गायन और उस तरह से लगे। ये तो मैंने केवल एक संत भगवान का नाम दिया। मेरे गुरुदेव भगवान को देखा है मैंने, पूज्य भाई जी को, वे वहां सांदीपनी में बैठे नहीं रहे। वे सांदीपनी में एक के बाद दूसरा सत्संग, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा सत्संग, तीसरे के बाद चौथा सत्संग, कुछ न कुछ उनका चलता ही रहता है। और दूसरा ये भी है, जैसे मैंने कहा, व्यावहारिक भी आवश्यकता है देखते रहने की। तो उधर से सत्संग चल रहा है, कभी राम कथा हुई, कभी 1 महीने की पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा हुई, कभी विष्णु सहस्त्र नाम पर 2-2 बार प्रवचन हुए, अभी शिव भगवान महादेव पर 11 दिन का प्रवचन होगा।
और गायत्री माता पर 9 दिन तक नवरात्रि में रात में वे प्रवचन करते रहे। तो और नवरात्रि जब पिछले वाला चैत्र नवरात्र था तो देवी माँ के 9 स्वरूपों पर उन्होंने हमको कुछ समझाया। शनिवार को प्रश्न जवाब के सेशन चलते रहे तो उन्होंने हम सबका साधना की दृष्टि से मार्गदर्शन किया। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति चलती रही। और उधर ये कि जैसे ही पता चला पोरबंदर में आवश्यकता है तो फिर 20,000 लीटर की ऑक्सीजन की टंकी यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके लिए आवश्यकता थी कि तांबे के ही पाइप लगते हैं, तो वो जर्मनी से मंगवाए गए हैं, एयरलिफ्ट हुए वहाँ से और विमानों में आए और यहाँ पोरबंदर में वो लग रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ये व्यावहारिक भी चल रहा है कि पोरबंदर की आवश्यकता 20,000 लीटर की है ही नहीं, इसलिए उसमें ऐसा वाल्व भी लगाया गया कि वो हॉस्पिटल के तो एक एक बेड तक वो ऑक्सीजन पहुँचे ही पहुँचे। फिर यहाँ पर उसमें से और भी यदि ऑक्सीजन के वो टंकियाँ हैं वो भरनी हो तो भरी जा सकें, और कोई अपने घर में ऑक्सीजन ले रहे हो तो उनको भी फायदा पहुँचाया जा सके। मैंने सुना राम जन्मभूमि में वहाँ पर उस स्थान को समर्पित कर दिया गया है, अभी ऑक्सीजन के प्लांट वहाँ लग रहे हैं। कोई अपनी फैक्ट्री में दूसरा काम कर रहा था तो वहाँ से उन्होंने छोड़ा और वे ऑक्सीजन प्लांट लगाने लग गए। विदेशों से इतनी मदद आने लगी। इन सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको यदि हम सब लोग ध्यान देना शुरू करें और ऐसे ऐसे विचारों में और ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को हम देखें। मेरे भाई बहन मैं आपको क्या बताऊँ, शैलेश भाई सकपरिया करके गुजराती में लिखते हैं, वे फेसबुक पर उनका अकाउंट है, उनके प्रायः मैंने पोस्ट्स देखे हैं, वे गुजराती में हैं। आप हिंदी भाषी भाई बहन भी यदि सुन रहे हैं तो वे किसी से अनुवाद करा सकते हैं। उन्होंने उनके यदि वॉल पर जाएंगे आप फेसबुक में, क्योंकि आप सब फेसबुक यूज़ करते ही हैं, इस वजह से आप सब जानते ही हो, इसलिए इसमें कोई वो बात नहीं है कि मैं आपको कुछ नई बात बता रहा हूँ। आप फेसबुक देखते ही होंगे सब, इसीलिए तो यहाँ सामने खड़े हो। तो उनका ये ऐसा स्वभाव ही है कि कहाँ मशाल जल रही है उन चीज़ों को पकड़ पकड़ के वे अपने फेसबुक पे डालते हैं, और उनके कितने सारे हजारों जो उनके वो हैं वाचक हैं उन सब तक वे पहुँचाते हैं। मैं ज़्यादा लंबा न करके केवल आपके सामने एक फ़ोटो रखता हूँ। सीधा साधा सा आदमी दिखता है ना, एकदम सीधा साधा सा आदमी है। आज शैलेश भाई ने उनके बारे में पोस्ट डाली है और कहा कि देखिए क्या काम होता है, ये डरते नहीं हैं, ये डरने के बजाय अपना काम करने में लग जाते हैं। सूरत में रहने वाला ये छोटा सा आदमी, उसका नाम अंकित है और वो 12वें ये कक्षा में अभ्यास करता था। उसके पिता चले गए और छोटे भाई बहनों सहित सबकी जिम्मेदारी इस छोरे पर आ गई। उसने फिर संभाल भी लिया और वो 8-10 जगहों पर सूरत में साइकिल लेके जाता है बच्चा, और वो डरा नहीं, और वो तो अपने परिवार का सब गुजरान चलाने के लिए वो ट्यूशन देने लगा सब जगह पर। और उस छोरे ने जो इसी साल, ये भारत में तो सबसे यदि कठिन से कठिन परीक्षा है तो वो यूपीएससी है, वो उसने पास कर दिया है। अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो दिल्ली गया और यहाँ सूरत में उसके मम्मी और उसके छोटे भाई को कोरोना हो गया, तो ये वापस आ गया और थोड़े ही दिनों में सब चपेट में भी आ गए और फिर ठीक होकर के घर भी गए। तो हम पढ़े तो हमको लगता है कि इसमें कौन बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है। एक दिन अंकित उसके जो कोई चचेरा ममेरा भाई था उसके घर पर, और उधर उसका कोई गोडाउन था, वहाँ गया और वो गोडाउन में शाम को 7 बजे के आसपास वो वापस आ रहा था। तो गोडाउन के सामने ही दुकान को ही घर बना करके रहने वाले किसी 45 साल के भैया कोई भाई को उन्होंने देखा कि वे तो एकदम काँप रहे हैं, और वो उसके पास गया। पता चला कि वो वॉचमैन के रूप में काम करते हैं और पत्नी के साथ इस भाड़े की जो दुकान खरीदी है, उसने भाड़े की जो दुकान लिया है उसी को घर बना करके वो रहता है वहाँ पर। और पति वो कोरोना के हिसाब से उसने पत्नी को वतन में भेज दिया था और वो अकेला ही रहता था और उसको ये ठंड लग रही थी और ये सब हो रहा था। अब इसने तो देखा कि ये तो कोरोना के ही लक्षण है। अब देखिए ये अपने चचेरे ममेरे भाई के गोडाउन पर गया था, वापस घर आ रहा था। उसका वो जो सामने भाई बैठे थे जो कांप रहे थे उससे बिल्कुल स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये समझ गया। तो फिर वो हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ उसको पता चला कि ऐसा है, तो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ दे दी और उसके रूम पर उसने वो रख दिया। फिर अपने घर से भोजन का टिफ़िन भी पहुँचा दिया और फिर कब क्या दवा लेना ये सब भी उसको समझा दिया। और फिर एक दिन उसने देखा कि इसका ये ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है।
तो उसके बाद में फिर वो ऐसा आइसोलेशन जो सेंटर था किसी सेवा ग्रुप के द्वारा चल रहा था, तो वहाँ वो उनको ले गया और संपर्क करने के लिए कहा कि मैं ही रिलेटिव हूँ, मेरा नंबर लिख लो। उसने नंबर दे दिया और एक दिन रात में ये उसको फ़ोन आया कि उसकी हालत तो बहुत ख़राब है, आप उसको तुरंत यहाँ आ जाओ। आइसोलेशन सेंटर पर वो पहुँच गया, देखा कि बहुत उसकी तबीयत ख़राब थी और फिर उस छोरे ने, उसका नाम अंकित है, उसी ने व्यवस्था करी और वो एम्बुलेंस लेकर के आया, हॉस्पिटल ले गया। अब जैसे ही हॉस्पिटल वालों ने कहा कि पहले डिपॉजिट जमा कराओ, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले ये सब नहीं देखते कि आप सेवा कर रहे हैं, और पहले डिपॉजिट, उसके बाद ही फिर वो जो भी चिकित्सा होती है। इसने अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करा करके डिपॉजिट जमा कराई और उसके बाद में फिर वेंटिलेटर पर लेना पड़े उनको, ऐसी स्थिति हो गई थी, वो भी कराया और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। और आइसोलेशन सेंटर में रहकर भी यदि इसकी चिकित्सा हो सकती है ऐसा लगा तो फिर हॉस्पिटल में से इसने छुट्टी ले लिया। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उसको 1,41,000 का बिल दिया। ये बच्चा, अब ये स्वाभाविक रूप से अब इसकी कोई हैसियत नहीं थी कि वो इस तरह का बिल भर सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि डरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को कहा कि भाई आप हमको मदद करिए। तो कोई भरत भाई करके थे और वो सेवाभावी युवा थे, तो उनका संपर्क किया और उन्होंने मदद करी। हॉस्पिटल का पूरा बिल भी पे कर दिया और जिनकी इसने सेवा करी थी उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। आप देखिए, जिसके साथ स्नान सूतक का संबंध नहीं है, ऐसे अनजान आदमी के लिए भी संतान से भी ज़्यादा सेवा करने वाले ये अंकित को हम नतमस्तक वंदन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे भाई। ऐसे लोग, ये मशालें जल रही है। भगवान ने एक ओर से बहुत बड़ी विपत्ति दिया है, तो फिर याद रखिएगा, जब तक विपत्ति नहीं आती है तब तक ऐसे अच्छे व्यक्तित्व निकलते भी नहीं हैं। वो स्वामीनारायण संप्रदाय के ही किसी डॉक्टर महानुभाव की बात भी शैलेश भाई ने लिखी थी। अब वे रोज के 10-12 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन ये कोरोना से बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरे वतन में जा कर के स्थिर हो जाना चाहिए। प्रमुख स्वामी बापा ने मुझे यही बात सिखाई है। और ये रोज का इतना कमाने वाला युवा अपने गांव में आ गया और वो गोंडल तालुका है यहाँ पर, इसमें गोंडल तहसील के मोविया नाम के गांव में, ये रोहित भालाड़ा, ये डॉक्टर है। अब ये रशियन लैंग्वेज जानते हैं। मोदी जी गए थे, राष्ट्रपति जी जब रशिया गए थे तो ये बीच में उनको चाहिए ना जो ट्रांसलेशन करके सुनाए, तो इसमें इन्होंने सेवा दिया था। और ये सारा का सारा अपना छोड़ करके ये यहाँ अपने वहाँ गांव में आ गए और देखिए इन्होंने वहाँ पर रातों रात, और ये जिन जिन की भी आवश्यकता पड़ी सेवा लेने की, फिर उस विस्तार के जो भी MLA हैं, ये जो भी हैं, उन सब ने मदद करी और फिर वहाँ हॉस्पिटल खड़ा हो गया और वहाँ सेवा शुरू हो गई। तो ऐसे लोगों का उदाहरण मैंने आपके सामने रखना चाहा, ये शैलेश भाई की इससे फेसबुक वॉल से। और वो इसीलिए कि ये चारों ओर आग लगी है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनके वॉल पर आप जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो ऐसे ये शैलेश भाई हैं, इनकी वॉल पे ये सब रहता है। तो ऐसी जगह पर जाओ तो आपके हृदय में बड़ी ठंडक मिलती है। ऐसे हिंदी भाषी भी कई भाई होंगे जो इस तरह का काम करते होंगे कि कहाँ कहाँ मशालें जल रही है, कहाँ प्रकाश देने का काम किया जा रहा है, कहाँ ठंड को भगाने का काम किया जा रहा है, कहाँ डर से हमको मुक्त करने का काम किया जा रहा है। इस तरह से ऐसी मशालें जल ही रही होंगी। हम इन लोगों को देखेंगे तो हम लोगों के हृदय में भी बहुत अच्छी भावनाएं आएंगी। हम तो सनातन धर्म वाले हैं भाई, हम लोग तो यही कहते हैं, ओम आनो भद्राहा क्रतवो जंतु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः। हम तो यही कहते हैं कि अच्छे जो भद्र जो विचार हैं, हम भय के पुजारी नहीं हैं, हम भय को अपने पास फटकने नहीं देते, हम तो भद्र को बुलाते हैं। हम भद्र के लिए ही उत्सुक रहते हैं और हम उस भद्र के ही कल्याणकामी हैं। इस वजह से हम भद्र के ही पुजारी हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ से मिले लेकिन हमको भद्र ही मिले, कल्याण ही मिले। ऐसे लोग जो डर से डरे नहीं। हाँ, वैसे डर लगता सबको है, ये हमने शुरुआत में ही देखा, लेकिन फिर भी वे डर से डरे नहीं, डर से प्रभावित नहीं हुए और वे बिना प्रभावित हुए अपना काम करते चले गए। और उनको पता था कि लड़ने से ये सारी परिस्थितियां जो है उसका हल निकलता है। ये व्यावहारिक समझदारी मैंने अपने विषय में इसलिए बहुत समझ करके इस चीज को रखा है।
कि बिल्कुल आत्मविश्वास का आधान होना चाहिए, लेकिन आप व्यावहारिक समझदारी को पहले पकड़िए और उसके बाद में फिर आप में आत्मविश्वास आएगा। आप लोगों को भी अवसर मिला होगा, मुझे भी मिला है। हॉस्पिटल में मैं किसी के साथ ICCU क्रिटिकल केयर यूनिट में रहा हूँ, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 14 दिन तक रहा हूँ। तो किस तरह से रात में आप सोए हैं और डॉक्टर लोग आपको दवाइयों को लेने के लिए बुलाते हैं, किस तरह से आपके सामने आपके पेशेंट जो हैं उनका वेंटिलेटर उसको आपको देखते रहना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन आपको देखते रहना पड़ता है, ये मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ कि व्यावहारिक समझदारी की बहुत आवश्यकता रहेगी मेरे भाई बहन। इसमें कोरोना काल में आप इस चीज को बहुत अच्छे से, अब मास्क लगाना ही नहीं है और हम समझते हैं कि हम बहादुर हैं और हमको क्या हो सकता है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पकड़ता है। हम तो हरिद्वार गए, हम तो वहाँ गए और फिर हम बिना मास्क लगाए सबके साथ 35 लाख लोगों के साथ हमने उसमें डुबकी लगाई, हम बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ, हम तो वो चुनाव में हम बड़ी बड़ी सभा करते रहे, उसके बाद क्या हुआ। तो इकट्ठी करने वालों के लिए तो मैं क्या बोलूं, लेकिन इकट्ठे होने वालों को, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, हमको संभालना है अपने आप को। दूसरे प्रसंग, दूसरे धर्म वालों का भी, उनका भी वो ईद और वो सब गया, उसमें भी सब बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, कोई उसमें नहीं हुए थे, ऐसी बात नहीं है। तो सोशल डिस्टेंस रखना, आज सरकार ने हम सबको ये समझाया है कि हमको ये करना है। हमको ये भी देखना है कि हम मास्क पहने यदि हम बाहर जाते हैं। मेरे भाई बहन, अब तो आप यदि सुन रहे हैं और ठीक से सुन रहे हैं तो ये ख्याल करिए कि आपके शहरों में जब जो भी आपको ज़रूरी, जीवन जरूरी वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए जाने की जो भी छूट मिली हो सरकार के द्वारा, उसमें भी आप कृपा करके 2 मास्क पहन के जाया करो। यदि सिंपल वाले वो ब्लू वाले मास्क पहनते हो तो आपको 2 मास्क पहन के जाना चाहिए। ये 2 मास्क केवल N95 वाले जो होते हैं, वो सफ़ेद टाइप के वो मास्क आते हैं ना, उसको छोड़ करके आपको बहुत ही आवश्यक होगा कि आप 2 मास्क पहन के जाएं। ये कपड़े वाले जो घर में वाले मास्क हैं वो काम नहीं करेंगे आपका। और बहुत हाथ जोड़ के विनती है, किसी अंधश्रद्धा में न फंसें, किसी की बात को कान न दें, आप वैक्सीन जरूर लें। कई लोग तो यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है। अब यदि हम निर्भयता के वो उस आड़ में हम यदि इस तरह से पागलपन करेंगे तो हमारा कभी निस्तार नहीं होगा। यही भगवान की बड़ी कृपा समझिए कि ये 1.39 करोड़, इतने हम 139 करोड़ लोग हैं इस देश में। अब यदि यहाँ महामारी उस तरह से फैल जाए तो फिर परमात्मा भी मालिक, वही मालिक है, लेकिन हमको ऐसे बोलने को मन करता है, वो भी नहीं बचाएगा। तो बड़ी आवश्यकता होगी हमारी समझदारी की। हम डरे ना, लेकिन हम समझदारी का इसी तरह से परिचय दें और थोड़ी सी ज़्यादा ही सावधानी क्यों न रखें। हम बाहर गए हैं, हम घर में आएंगे, स्नान करेंगे, बहुत पॉसिबल हो तो स्नान कर ही लेना चाहिए, नहीं तो कम से कम आप अपने हाथों को तो सैनिटाइज जरूर करेंगे। सैनिटाइज कोई बुरी चीज़ नहीं है, सैनिटाइज़र पहले से ही विदेशों में तो यूज़ होते रहते हैं, मैंने भी देखे थे, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आता था। किसी ने तो मुझे ये भी कहा था कि ये हाथ ही धोने के लिए होता है, लेकिन ये सूख जाता है, उड़ जाता है हवा में, तो आपके हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं और ये आप अपने हाथ ही धो रहे हैं। तो उस समय तो वो सुगंधी, वो उसको अपने हाथ में लेके मलना कभी वो अच्छा लगता था। अभी ये ज़रूरत बन गया है। घर में सैनिटाइज़र ना हो अच्छी बात नहीं है, घर में ज़्यादा मास्क ना पड़े हों अच्छी बात नहीं है। आप यदि 45 से ऊपर हैं और अभी भी आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अच्छी बात नहीं है मेरे प्रभु। ये ब्राह्मण आपको हाथ जोड़ता है, आप जाइए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए। ये आपके बहुत काम की बातें हैं। यही शायद एक देश ऐसा है कि जिसमें आपके कल्याण की बात भी आपको हाथ जोड़ के कहनी पड़ती है। तो चाहे वैसे कहनी पड़े तो हम ब्राह्मणों का ये भी फर्ज है, हम हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप सुरक्षित रहिए, आप बचे रहिए। शरीर ही तो है जो आपके धर्म का साधन है। शास्त्रों ने कहा है, शरीर नहीं होगा धर्म कहाँ करोगे। तुम ही नहीं रहोगे, माला कौन फेरेगा, मंदिर कौन जाएगा। आप गायों की सेवा करते हो, गायों की सेवा करने के लिए कौन, ये कोई हमेशा की परिस्थिति थोड़ी, अभी बदल जाएगी। और जब ये बदल जाती है तो फिर आप फिर अपनी गायों की सेवा करने के लिए दौड़ेंगे, आप फिर अपने मंदिरों में जाएंगे, झाड़ बुहार साफ करेंगे, फिर रुद्राभिषेक होंगे, फिर चंडी पाठ होंगे, फिर नवरात्रि में वो गरबा खेलेंगे। गुजरात में बैठा हूँ तो ऐसे बोलूँगा, फिर गरबा खेले जाएंगे, फिर दिवाली आएगी। और ये ऐसी परिस्थिति कोई हमेशा के लिए तो है नहीं मेरे भाई बहन। हम सबको इस डर को भगाना है। सागर दवे नाम का एक लड़का सांदीपनि विद्या निकेतन में पढ़ा है,
उसकी माँ भावनगर में रहता है, सौराष्ट्र में। उसकी माताजी उनको कोरोना हुआ। अब वो माताजी को तो हॉस्पिटल में रखा गया है और उसके बाद में उनको हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगे, डर लगे, वो सब परिस्थितियों का पता चला तो ये बच्चा भी कैसे भी करके हॉस्पिटल में घुस गया और उसको एक बार मिल करके आया। वो पीपीई किट पहन करके गया था। ये व्यावहारिक समझदारी थी। माँ करके उसको लिपट नहीं गया होगा, ये व्यावहारिक समझदारी थी। अब वो उनके पास गया और उनको पता चला कि इस तरह से है। उनकी बहू भी उनके पास होकर के आई और देखा कि माँ तो डर रही है। तो इस छोरे को, जैसे ये आपने पोस्टर बनाया है तो उसमें किसके विचार से ये पोस्टर बनाया गया है मुझे नहीं पता, पर ये वाक्य इसमें जो लिखा गया है ये बड़े दिल से लिखा गया वाक्य है और इसी वजह से मेरे को बोलने को मन करता है। ये कोरोना से ज़्यादा भयावह कोरोना का भय हो गया है नहीं, ये हम सबों ने ही बना दिया है, ये कहें। अब उसने अपनी आंखों देखा कि जितने कोविड पेशेंट हैं वो तो सब वैसे नहीं मर रहे हैं, कोरोना उनको नहीं मार रहा है, लेकिन उनको डर लगा हुआ है। अब उस छोरे ने निश्चित किया कि मैं इस तरह से इन लोगों को डर के मारे नहीं मरने दूंगा। पीपीई किट पहन करके मैं वहां अंदर जाऊंगा, उन सब के पास माता जी के छंद सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा, अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। हम सब लोग तो ये कुछ दिनों के लिए यहाँ फेसबुक पर ये कर रहे हैं। और उस छोरे ने निश्चित किया, उसने हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता होगा, उसको पत्र लिखा और उसने स्पेशल या छूट मांगी कि मुझे आप स्पेशल छूट दें कि मैं कोरोना वार्ड में जाकर के आपके जितने कोरोना वार्ड हैं सब में जाऊंगा और सब में मैं सबको इस तरह से आत्मविश्वास का इंजेक्शन, ऐसा शब्द बोलता है वो, या आत्मविश्वास का इंजेक्शन दूंगा ताकि वे सब आत्मविश्वास में आ जाएंगे तो फिर वो भय नहीं रहेगा। और उस व्यक्ति को छूट क्यों नहीं मिलेगी? दुनिया का शायद ये एकमात्र और पहला प्रयोग था। वो छोरा पीपीई किट पहन के गया। मेरे को तो ये भी कह रहा था कि मैं इस बहाने अपनी माँ को अपना मुंह दिखा सकता हूँ और अपनी माँ को मैं देख सकता हूँ। इस बहाने वो गया और मैं अपनी माँ को इस तरह से कुछ आत्मविश्वास की बातें सुना सकूंगा, उसको इस भय से मैं मुक्त करा सकूंगा। वो छोरा गया। छोरा इसलिए कहता हूँ मेरे से छोटा है, असल में तो वो इतना बड़ा शिक्षक बन गया है कि गांधीनगर जा कर के, यानी हमारी जो राजधानी है गुजरात की, वहाँ जा कर के वो जो कंप्यूटर पर वो बच्चे जो अपने अपने स्कूलों में क्लास पढ़ते हैं तो उसमें वो संस्कृत पढ़ाता है। तो अद्भुत है वो। और उसने ये जय हो, जिसने भी नील भाई ने लिखा, थैंक यू, ये वास्तव में जय हो कहने जैसी ही बात है। उसको आशीर्वाद मिलना चाहिए। वो वहाँ गया और गुजराती में इस तरह से देवी माँ के काव्य हैं जिनको छंद कहते हैं, वो सुनाता था सबको। और सबके प्रसिद्ध जो बातें हैं, वो कोरोना की दवाई नहीं दे रहा था, लेकिन प्रसिद्ध बातें सुनी हो तो आपको अच्छा लगता है। किसी भी वैष्णव को मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी सुनते ही आनंद लगता है। आप कहीं स्पेन में, स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए गए हैं और वहाँ यदि उन पहाड़ों की ओर कोई हाथ ऊंचे करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल रहा हो तो आप प्रसन्न नहीं होंगे। आपका दिल नाचने नहीं लगेगा कि इस स्विट्जरलैंड में ये बर्फ के पहाड़ों को देखते हुए यहाँ भी कोई है जो जय 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 हनुमान गोसाई कर रहा है। तो उन मरीजों को बड़ा आनंद मिला उसके द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और आंकड़े नहीं मिलते मेरे भाई बहन कि कितने ठीक होकर के चले गए, लेकिन इस बच्चे को कितना आशीर्वाद मिला होगा। देखिए, आप वहाँ नहीं थे, फिर भी आप इस चीज़ को मेरे दिल से मैं जैसी समझ रहा हूँ वैसी ही आप भी समझ रहे हो कि नहीं? तो ये डरने से काम तो नहीं चलेगा। हम इन उदाहरणों को देख करके, जो भी यदि कोई कोविड वाला है, यदि जिनको नहीं हुआ है, ऐसे लोग हैं, किसी भी प्रकार से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरने से तो काम होगा नहीं। और वो भय कोरोना से भी बड़ा हो जाए, वो अपने आप को समझता क्या है? आप उसको भगाओ, किसी भी तरह से उसको अपने अंदर घुसने मत दो। वेदों की बातों को हमने देखा, हम उपनिषदों की बातों को देखे। यमराज के घर चला गया था नचिकेता, वहां भी नहीं डरा था। सब ब्राह्मण पंडित लोग बैठे हैं, वो सब समझते हैं। डरने से थोड़ी काम होगा, उल्टे यमराज डर गया। हाँ, ये तो हमारे शास्त्रों में ये भी है कि हमको जिससे भय हो वो भय तो खत्म ही हो जाए, लेकिन हमको जो डराने आया है उसको हम डरा दें। तो दुर्वासा ऋषि भागे थे, बिल्कुल भी निर्भय रहा वो अम्बरीश राजा, और दुर्वासा ऋषि को भागना पड़ा था। तो ये सब भगवान का स्मरण कराने की बातें भी हैं। कुछ चीज़ों को आपके सामने इस तरह से भी रखना चाहता था कि हम वेदों को देखें, हम पुराणों की कथाओं को देखें, हम आजकल जो घटनाएं घट रही हैं उन सबको भी देखें, और हम
कवियों को, मनीषियों को भी देखें तो वे सब भी हमको, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेरणा देता है कि आप भय में रहिए। रविंद्रनाथ टैगोर देव का ये गीतांजलि करके बहुत प्रसिद्ध, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो उसमें उन्होंने जो प्रार्थनाएं करी है आप कभी पढ़िएगा। ये एक एक प्रार्थनाएं अद्भुत अद्भुत समर्पण के गीत हैं, ऐसी अद्भुत प्रार्थनाएं। और उसमें देखिए टैगोर दादा ने कितना बढ़िया तरीके से भगवान को समझदारी पूर्वक भक्ति कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप, मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीवन में समस्याएं ना आए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मेरा जीवन समस्याओं से रहित हो, लेकिन हे प्रभु, उन समस्याओं के साथ लड़ूं कैसे, ऐसी अक्ल आप मेरे को देना, ऐसी समझदारी आप मेरे को देना, जिसके द्वारा मैं ये समझ सकूं कि ये सामने समस्या तो आकर के खड़ी है, लेकिन अब मुझे इस समस्या के साथ कैसे लड़ना है। नेपोलियन था ना, दुनिया भर में वो हर जगह जीतने के लिए गया था और बहुत बड़ा योद्धा और गजब का। अब वो रशिया में घुसा, रशिया में जैसे ही घुसा तो अब रशिया का लश्कर, उसकी सेना और नेपोलियन की सेना, तो कोई जोड़ नहीं थी। रशिया वाले यदि लड़ते तो कुछ नहीं आता उनका। अब उनका जो अधिकारी था, सबसे बड़ा जो सेनापति था, उसने सबको कहा कि हम सब भाग जाएंगे, हम सब छिप जाएंगे, हम सब सामने लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। और नेपोलियन की ये समुद्र जैसी बड़ी सेना आ रही है। सामने से आती हुई उस सेना को देख करके रशिया की प्रजा ने सोचा, गए, अब खत्म, हमारा सेनापति जो है वो सठिया गया है, अब ये हम सबको मरवाएगा। अब उसको जो भी कोई पूछे कि क्या स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ये एक ही शब्द बोलता था, टाइम। ये डरा नहीं बिल्कुल। नेपोलियन की समुद्र जितनी बड़ी सेना, लेकिन इसने कहा मैं ही हराऊंगा इसको। और कैसे हराओगे, बोले टाइम। टाइम माने थोड़ा समय रुको। ये धैर्य बहुत बड़ी चीज है जिससे हम भय को भगा सकते हैं। तुरंत ही उससे प्रभावित न हो करके हम उससे लड़ने के लिए तैयार होते रहें और दिखावा ऐसा करें कि हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। अब वो भी डरता था, लेकिन उस आदमी ने ऐसा गजब का काम किया। रशिया तो बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं, भारत के नक्शे के बिल्कुल ऊपर वाला जो है वो, पहले तो यूएसएसआर था, अब वो बिखर गया, लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है और बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ प्रदेश। उसमें वो सेना कहाँ तक नेपोलियन की सेना आगे जाती। अंत में वो सब थक गए और बिना लड़े वो सब वापस चले गए। तो उस आदमी ने वैसे लड़ा नहीं, लेकिन और वैसे जीतने की हारने की भी बात, क्योंकि लड़ा नहीं, लेकिन वो नेपोलियन ऐसे ही चुपचाप उसके देश से वापस चला जाए, ये कितनी बड़ी बात है, जिसने विश्व में कहर मचा रखा था, लेकिन इस देश को, रशिया को वो जीत नहीं पाया। तो ये बिना डरे ही कर पाया था, ये याद रखने जैसी चीज है। तो भय हमारा कुछ भी काम नहीं कर देता। इस वजह से हम लोगों को भय से दूर रहना होगा। हम व्यावहारिक रूप से देखें तो भी भय के द्वारा हमारा कोई काम नहीं बनता, और ये मेडिकली देखें तो भी भय तो उल्टे ही रोग को हमारे सर पर ज़्यादा चढ़ा देता है। इसलिए हम किसी भी आध्यात्मिक रूप से भी यदि देखें तो हमारे यहाँ किसी भी जगह पर इसकी प्रशंसा नहीं करी गई है। और शास्त्रों में तो इस तरह से स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है कि यदि तुम अपने जीवन में कोई भय आया है, उसको यदि तुम भगाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यही बार बार हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबको समझाया कि भाई भय से दूर होना है तो केवल भगवान की शरण लो, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री ऐसा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भय को भगाना चाहता है तो उसको अपने जीवन में भाव जगाना चाहिए। यदि आपका भाव जगता है तो बिल्कुल आपका भय जो है वो भागता है। और इसी वजह से हम सब परमात्मा की शरण में जाएं और चेच्छता भयम, परब्रह्म परमात्मा के लाडले लाल श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने जब बैठे तो उन्होंने अपने चेले को सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि तुम बिल्कुल भी इसमें डरना मत। यदि तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो बिल्कुल भी भय मत रखो, क्योंकि ये जो मृत्यु है इसका आखिर सबसे बड़ा भय तो नहीं, तो दुनिया में 3-4 टाइप के भय माने जाते हैं।
एक ये फेल हो जाने का भय भी होता है ना, कुछ काम करते हैं तो इसमें फेल जाएंगे, तो इस तरह से लोगों के मन में भय होता है। और एक पब्लिक का भी भय होता है। यदि वैसे तो 4 लोग बैठे हों तो फिर वो रात भर बात करता रहे, ऐसा कोई आदमी जिसने ज़िंदगी में माइक नहीं पकड़ा है उसको आप इस तरह से इतने लोग सामने, चाहे 10-5 लोग ही बैठे हों, फिर भी उसको माइक दे दो, तो वो पब्लिक फियर ऐसा होता है कि वो एक अक्षर नहीं बोल सकता माइक में। और उसके कई लोगों के हमने पैर जो लड़खड़ा रहे हैं इस तरह से देखा ही है। तो ये भी भय होता है। फिर डेथ, मृत्यु का भय, ये भी एक बहुत बड़ा भय होता है। और इन सभी भयों से यदि मुक्त होना है तो बिल्कुल यद बिभेति स्वयं भयम, शास्त्र कहते हैं कि जिससे स्वयं भय भी भय को प्राप्त होता है वह और कोई नहीं है, वह परब्रह्म परमात्मा ही है। और हमको उन्हीं की शरण में जाना, क्योंकि वे समस्त प्रकार के भयों को दूर करने वाले और समस्त अभय के दान करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा, श्रीमद् भागवत में तो आपको ये स्पष्ट मिलता है कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। उस परमात्मा का स्मरण करने से भय जाता है। अब इस अंतिम बात को मैं आपके सामने रख करके आपसे विदा लूंगा। ये चीज बहुत महत्व की है। आपको कभी भी डर लगे तो किसी की बात मत सुनिए, आप अपने इष्ट देवता के पैरों को पकड़िए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। निष्काम भक्ति की बातें करना बहुत आसान है, निष्काम भक्ति तक पहुंचना गुरु कृपा हरि कृपा नहीं हो तो इतना आसान नहीं है। प्रवचन करने वाला 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निष्काम भक्ति पर प्रवचन कर सकता है, लेकिन निष्काम भक्ति का जब वो अपने जीवन में वो उस तरह का अवसर आए तो उस समय निष्काम भक्ति होती है कि किसी ज्योतिषी से पूछ बैठते हैं कि अभी कितने दिनों तक हमको ये मुश्किल रहेगी, बेटी की शादी कब होगी, बेटे की परीक्षा है उसमें वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसका धंधा ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। हम सब मिट्टी के बने हुए हैं। मैं किसी प्रकार से किसी को भी उस छलावे में नहीं रहने देना चाहता। हम जहां हैं वहां से क्यों न शुरू करें। ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम अपने आप को कुछ हैं ऐसा वो भ्रम पालें। हम जहां हैं वहां से बात करनी चाहिए ताकि उससे हमको ज्यादा बल मिलेगा। मेरे भाई बहन, बड़ी आवश्यकता होगी। आप जब भी डर के उसमें हो तो आपको जरूर अपने इष्ट देवता के पैर पकड़ना चाहिए, जरूर आपको उनकी प्रार्थना करना चाहिए, उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना चाहिए। और विश्वास मानिए, आप जब भी अपने आप अंदर से ऐसे मैसेजेस देते हैं, मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि जब भय भगाने की बात आए तो उसमें से आप निकल गए हैं, आप निकल चुके हैं, इस तरह के भी मैसेजेस बोलिए जोर से कि इन चीज़ों से मैं बाहर हो गया हूँ, और वास्तव में हो जाते हैं। अपने पर ब्रह्म परमात्मा जिनका भी आप भजन करते हो, कोई देवी माँ आपकी इष्ट देवी हो, हनुमान जी आपके इष्ट देवता हो, शनि महाराज आपके इष्ट देवता हो, राम जी हो, कन्हैया लाल हो, मेरे श्री हरि हो, चंद्रमौलीश्वर महादेव हो, भैरव दादा हो, कोई भी आपके इष्ट देव हो, आपको बिना रुके थके और बिना किसी प्रकार का वो किए जरूर करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं मन्नत नहीं मानना चाहिए। किसने तुमको रोका है भाई? यदि उसको भय से निकलने में ये मन्नत भी यदि तुमको मदद करती है कि हे वैष्णो देवी माँ, यदि इस संकट से निकल जाऊंगा तो तेरे दरबार में एक बार आकर के हाजिरी लगा जाऊंगा, वैष्णो देवी का दर्शन होगा, क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो? ये मन्नत मानना भी अच्छा है। हनुमान जी के पास जाएंगे, वहां जाकर के 11 हनुमान चालीसा करेंगे, 100 हनुमान चालीसा करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प करना, मनोरथ करना और इस तरह से उनके देवताओं के चरणों में अपनी प्रार्थना रखना, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। गुंडों की शरण में जाते हैं, गोविंद की शरण में क्यों नहीं? इसलिए आपके जो भी इष्ट देवता हों उनके चरण में जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाओ, रो गिड़गिड़ाओ। अरे जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, जिनको ये सब परिस्थितियों को पचाना आता है ना, वे भी रोते हैं, मेरे मन से ये काम कब जाएगा, मेरे मन से ये क्रोध कब जाएगा, मैं बड़ा लोभ में फंसा हुआ रहता हूँ, मैं कब इससे मुक्त होऊंगा, मेरे को ईर्ष्या बहुत है, मेरे मन में अहंकार बहुत है, मेरे डर के कारण आसपास वाले मुझे कहते नहीं, लेकिन मेरे में अहंकार है, मैं मोह में फंसा हुआ हूँ, मैं बहुत उतावली कर देता हूँ। हे मेरे प्रभु, आप मुझे इससे कब छुड़ाएंगे?
इस तरह से रोना गिड़गिड़ाना ये अपने इष्ट देव के चरणों में की गई एक प्रकार की आराधना ही है। यदि वास्तव में हमारी प्रार्थना सुन करके यदि वहाँ पर हम उसमें समर्थ हो गए, गुरुदेव ने यह श्री हरि ने कृपा करके हमको वो भिक्षा का दान दे दिया और हम संयमी या अक्रोधी और बिना ईर्ष्या के, बिना अहंकार के, बिना मोह के बन गए तो उसमें भी फायदा ही है। मन्नत मान करके भी वैष्णो देवी गए, अच्छा ही है। और हम अपने इष्ट देवता के नज़दीक उस समय में ज़्यादा होते हैं, ये भी हम सबका अनुभव है। दुख में स्मरण करने से सुख में स्मरण करना अच्छा है, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन वास्तव में ये भी मानना पड़ेगा कि सुख में जब आप माला फेरते हो तो उतनी तन्मयता नहीं होती जितनी ज़रूरत पड़ती है। तब मैंने तो देखा है, मंदिर बंद हो गया हो तो लोग बंद मंदिर के द्वारों पर बैठ करके भी प्रार्थना करते रहते हैं कि मंदिर बंद होता है, मेरे ठाकुर के कान बंद नहीं होते, वे तो यहाँ से भी प्रार्थना सुन रहे हैं और बंद मंदिर के द्वारों के पास बैठ करके भी गाते रहते हैं, प्रभु को पुकारते रहते हैं। और हम सब ब्राह्मणों, ये जितने 3 वक्ताओं ने प्रवचन कर दिया, फिर आगे भी 2 वक्ता करेंगे, आगे भी 3-4 वक्ता करेंगे प्रवचन, तो उन सब ये बड़े बड़े महानुभाव हैं। इन सब के बीच में मेरे जैसे एक छोटे से साधक को भी अवसर मिला, इसके लिए मैं कुछ बातों को रखने का अवसर दिया, उस वजह से मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आप सब ने बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मूल बात मुझे जो कहनी है वो यही है कि हमको परमात्मा की शरण में जाना है जब भय का समय आए। ये केवल इस कोविड की बात नहीं, ये जीवन भर की बात है। हम बिल्कुल निष्काम भक्ति का वो न करें, हमको दौड़ करके हमारे इष्ट देवता का चरण पकड़ना चाहिए कि जब अच्छा समय था तो हमने आपका चरण पकड़ा है, तो इस समय भी आप हमें बचाओ, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और दूसरा, सरकार ने जो कुछ भी कहा है उसकी हम मदद करें। सरकार में कौन बैठा है इससे हमारा लेना देना नहीं होना चाहिए। हम तो अपने भारत देश की ओर देखें और हम पूरे विश्व की ओर देखें। हम जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से ही शुरुआत होगी, कभी विश्व हमको अच्छा दिखाई देगा और हर जगह से भाई धीरे धीरे भाग रहा है ऐसा दिखेगा। भाई हरेश जोशी जी और ओम प्रकाश जी और फिर हनुमान जी के चरणों में सेवा करने वाले जो भी इसमें लगे हैं, जिन जिन लोगों ने भी इस तरह से घर बैठे सबको शास्त्रीय औषधि देने का यह संकल्प किया है, उसमें मैंने भी छोटी सी आहुति डाली। मेरी परम प्रसन्नता, और आप सब ने बहुत प्रेम से समय दिया और बहुत लोगों ने सुना, मैं देख रहा था यहाँ से। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आदरपूर्वक प्रणाम है और इस तरह का अवसर परमात्मा बार बार देता रहे, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। मैं भी जब पहले वाला लॉकडाउन लगा तो उस समय मैं भी बैठ गया था। हम लोगों ने कुछ 80-85 दिनों तक सबकी सेवा करी थी और हम रोज़ 1 घंटा 11 हनुमान चालीसा सबको कराते थे और वो सारे के सारे फेसबुक पर पड़े ही हैं। आप चाहें तो कभी भी पारायण कर सकते हैं उसका, वो सारे वहीं पर हैं और उससे भी आपको कुछ न कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और उसके बाद में फिर सुंदरकांड किया था, वो भी सबकी सेवा में रखा गया और फिर शिव पुराण की पूरी कथा श्रावण मास में सुनाया गया, वो भी सेवा के लिए ही किया गया था। हमारी एक बहन ने मनोरथ किया था तो हमने सबको सुनाया। और बड़े जैसा करते हैं वैसे छोटे भी करते हैं। तो सांदीपनी से तो बहुत अन्नदान, यहाँ तक कि पिछली वाली दिवाली में तो बिल्कुल वो अन्नकूट होना चाहिए, उस वजह से अन्नकूट का समय जो होता है तो अन्नकूट होता है, लेकिन इस बार गुरुदेव ने चेंज करा दिया था और पूरा धान्यकूट का मनोरथ रखा था। तो कच्चा धान्य और वो बोरियों में भर भर के आवश्यकता जिनको थी उनके घरों में, क्योंकि बहुत लोगों के धंधे बंद हो गए, बहुत लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, बहुत लोगों की नौकरियां भी छूटी हैं और बड़ी आवश्यकता होती है लोगों की। तो एक बहुत बड़े स्तर पर समझ लीजिए कुछ 60,000 किलो अनाज बांटा गया था। और अभी भी इस वर्ष भी, क्योंकि अभी भी परिस्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है, तो वहाँ से मतलब आप कहिए कि गंगा जी की धारा की तरह अन्नदान की धारा बह रही है। आवश्यकता हो वहाँ पर, मतलब यहाँ पास में बरड़ा डूंगर है, कई लोग जानते हैं, और वो जो पहाड़ है उसमें अंदर भी कई लोग रहते हैं, वो तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे लॉकडाउन की वजह से उस समय और इस समय भी। तो वहाँ फॉरेस्ट वालों को साथ में रख करके वहाँ तक भी अन्नदान ये पहुँचाया गया था, सबके सहयोग से ही ये काम हुआ था। तो श्री हरि अपना कृपामयी जो हाथ है वो सब की ओर इस तरह से फैलाते रहते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से हम लोगों ने भी कुछ अब तक 5-1 लाख रुपयों का अन्नदान जो है वो
यहाँ इसी विस्तार में किया है। तो इस तरह से सेवाएं भी हो रही हैं और सब लोग अपनी अपनी तरह से सेवा करते ही रहते हैं। उसमें ये सत्संग सेवा भी, और इसके द्वारा थोड़ा सा भी किसी का भय निवृत्त हुआ हो तो बहुत अच्छा। इसको 2-3 बार आप सुनोगे तब जाके सारी बातें आपको स्मरण रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करने लायक है। हम व्यवहारिक रूप से भी अपने आसपास ध्यान रखें। आपके घरों में यदि काम करने वाले लोग आते हों तो उनका दाना पानी ठीक है कि नहीं आपको देखना चाहिए। कभी लॉकडाउन की वजह से आपके घरों में वो यदि नहीं आए हैं तो भी उनकी पगार नहीं काटनी चाहिए। और जो भी आचार्य हैं उन सब के यहाँ वरुणी के रूप में ये जो भी ब्राह्मण देवता आते हों उन सब के घरों को भी देखना ही चाहिए और उन सब का भी सब ठीक से चल रहा हो ये भी देखना चाहिए। उनको इस प्रकार का भय भी न लगे, इसकी भी व्यवस्था करना चाहिए। ये जिन्होंने आयोजन किया है वे लोग भी इस तरह का काम करते होंगे। अपने यहाँ काम करने आने वालों की नौकरी उन्होंने नहीं छुड़वाई होगी, उनका भी ध्यान रखते होंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। श्री हनुमान जी सबका कल्याण करें। आप सबों के कल्याण के लिए मेरे श्री हरि गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रार्थना करता हुआ आप सबको प्रेम से जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, सभी को प्रेम से प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।